हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो आज एक केस करेंगे हम। वेरी इंटरेस्टिंग केस है ये। एक लेडी का केस है। उसका एज मेरे ख्याल से 55-56 के आसपास लेडी का एज है। और जैसे ही वो मेरे क्लिनिक में आई, उसका हस्बैंड उसका हस्बैंड पहले आया एंड वो आके बैठ गया क्लिनिक में। तो मैंने उनको आने को बोला, तो उन्होंने बताया कि सर मेरी वाइफ मेरी धर्मपत्नी आ रही हैं। तो मैंने बोला ठीक है, आने दीजिए। तो उसके 5-10 मिनट बाद उसकी वाइफ बहुत धीरे धीरे करके, रुक रुक के मेरे क्लिनिक के सामने वाले रोड पे थोड़ा 1 2 4 6 8 10 सेकेंड का पॉज लिया, खड़ी रही, फिर थोड़ा आगे चली, फिर क्लिनिक के अंदर आई, फिर थोड़ी देर बैठी, तुरंत नहीं आई। तो मैंने बोला कि आ जाइए अंदर। तो उसने मुझे बोला कि हाँ डॉक्टर साहब 1 मिनट आ रही हूँ। तो मैंने बोला ठीक है, आ जाइए। हाँ, तो 2-4 मिनट तक वो पहले वहाँ पे रेस्ट की। सांस बहुत फूल रही थी उसकी, मुझे दिख रहा था। सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, खांसी रुक बीच बीच में खांसी आ रही थी। ठीक है, चेहरा पूरा सूजा हुआ था, आँख के नीचे अंडर आइज स्वेलिंग था, फेस पूरा स्वेलिंग था, और सांसें लंबी लंबी ले रही थी। थोड़ा रेस्ट की, आराम की, तो फिर धीरे से उठ के वो अंदर आई। मैंने बोला कि क्या नाम है आपका? तो उन्होंने नाम बताया। और पसीना पसीना, ऐसा लग रहा है कि बहुत कितना दूर से चल के आ रही है, जबकि मेरे क्लिनिक के 300-400 मीटर दूरी पे उनका घर है। एंड उसको पूरा पसीना पसीना, ऐसा लगता है थकी हुई, सांस फूल रही है, आंखें चेहरा सूजा हुआ, शरीर सूजा हुआ है। ठीक है, सांसें लंबी लंबी ले रही है। तो मैंने पूछा कि क्या हो गया है, क्या दिक्कत है? तो उन्होंने बताया कि खांसी की बहुत बहुत दिक्कत है बेटा, खांसी की बहुत दिक्कत है। इतना खांसी है कि खांस खांस के पूरा गला छिल जा रहा है, छाती छिल जा रही है ना, खांसी कर कर के। तो मैंने बोला और? तो बस यही है। मुझे एक आदमी ने बताया कि आपने उनको दवा दिया था, ऐसी तकलीफ़ था। मैं अंग्रेज़ी दवा बहुत खा ली, डॉक्टर भी दे दिए। मुझे पंप चालू है, मैं पंप लेती हूँ खींचने के लिए। मुझे ऑक्सीजन कम पड़ता है, ऑक्सीजन लगा रहता है। मेरा ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, उसका ऑक्सीजन जो सैचुरेशन था वो कभी 90 के ऊपर आता नहीं था, वो 80, कभी 80 के नीचे। ठीक है, उसको पंप लेना पड़ता है, उसको ऑक्सीजन लगाना पड़ता है। तो इस कंडीशन में वो घर पे है, उसका ऑक्सीजन लेवल का प्रॉब्लम है, सांस नहीं ले पाती। ऐसा लगता है मैं बचूंगी नहीं, क्या मैं लगता है अब मेरा ये टाइम आ गया है। मैं ऐसा इतना तकलीफ़ है, इतनी सारी दवाइयाँ मेरे टेबल पे उन्होंने दिखाया कि ये खा रही हूँ। उसमें से उसको डायबिटीज़, बीपी, ठीक है, अस्थमा का 2 पंप, हाँ, ब्रीथलेसनेस की दवा, मल्टीविटामिन और 2-4 दवा, ऐसे बहुत सारी दवाइयाँ वो खाते। डायबिटीज़ का जब मैंने रिपोर्ट देखा उनका, सीबीसी उसका प्लेटलेट काउंट हमेशा कम आता है, डब्ल्यूबीसी लो था, 2600 डब्ल्यूबीसी, और उसका प्लेटलेट जो था 86,000। तो ये भी दवा चल रही थी, तो वो भी बढ़ नहीं रहा था। और डायबिटीज़ का 3 टाइम गोली खाने के बाद भी उसका जो शुगर था, खाने के पहले 320, खाने के पहले 320, खाने के बाद 396, वो भी कम नहीं था। तो ये स्टेज लेके इतना सारा उसको कॉम्प्लिकेशन उसके साथ था, और उसका पूरा स्वेलिंग था। तो मैंने पूछा क्या लग रहा है? बोले डॉक्टर साहब, लग नहीं, इतना सारा दवाइयाँ खा रही हूँ, आराम नहीं मिल रहा है। ऐसा लगता है कि अब मैं बचूंगी नहीं, बच नहीं पाऊंगी। तो मैं बोला क्यों ऐसा बोल रहे हैं? बोले मैं ऐसा इतना सारा दवाइयाँ खा रही हूँ, मैं सुबह उठ नहीं पाती हूँ, ऐसा लगता है बस लेटी रहूँ। चलती हूँ तो सांस इतना फूलता है कि मुझे जगह पे बैठ बैठ के आना पड़ता है। मैं थोड़ा भी चल पाती हूँ तो मुझे दम लगता है, फिर मुझे आराम करना पड़ता है।
आराम कर कर अभी भी मैं आपके पास इस इतना कैसे कैसे मैं यहाँ आई हूँ। मतलब इतना चलना मेरे लिए कितना भारी काम है, इतना चलना मेरे लिए कितना बड़ा काम है, इतना भारी काम है, बल्कि मेरे पास में ही है। उसके अंदर भी मैं कितने जगह पे रुक रुक के बैठ बैठ के आपके सामने दिख रहा है कि मैं क्या मतलब जगह से आई हूँ। तो बोला कब से चल रहा है ये? बोले ये पिछले 6-8 महीने से तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है मेरे को। मतलब मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, बस लगता है बस लेटे रहूँ, ठीक है। और पूरा रात दिन इतना खांसी आता है कि पूरा गला छिल गया है, छाती छिल गई है। हाँ, दर्द होता है छाती में, गले में, खींच खींच के रात रात भर में सोना मुश्किल है, सो नहीं पा रही हूँ। इतना खांसी तकलीफ़ दे रहा है मेरे को, ये खांसी को निकाल दीजिए डॉक्टर साहब। मैंने बोला ठीक है। और दम घुटता है, मतलब दम दम लगता है, दम घुटता है, सांस इतनी फूलती है। पंप 2-2 पंप डॉक्टर ने दिया है, 2-2 पंप लेने के बाद भी मेरा सांस का नली है वो भी चौकअप बोल रहे हैं कि उसमें भी मेरे को ऑक्सीजन सांस लेने में दिक्कत होती है। उसका मशीन लगा के चेक करती रहती हूँ, तो वो भी करना पड़ता है। भाप की मशीन लगाती हूँ, सांस की मशीन लगा के घर पे सब कुछ है, वो सब करती हूँ। तो मैंने बोला क्या क्या चल रहा, मतलब क्या सोच रहे तकलीफ़ को लेके कि इतना सारा तकलीफ़ है? तो मतलब कुछ डॉक्टर साहब ऐसा लगता है कुछ शरीर में मतलब कुछ है ही नहीं ऐसा। मतलब मैं चल रही हूँ, मतलब शरीर में पहले जैसी जो जो ताकत थी, जो ऊर्जा थी, हाँ, जो काम करने की इच्छा थी, सब एकदम नहीं है डॉक्टर साहब। कुछ नहीं कर पाती, मैं कुछ नहीं कर पाती। मैं वो सोच रही हूँ कि अभी ऐसा 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 रहेगा तो मेरा आगे का जो भी बचा है मैं कैसे काटूँगी? मुझे बहुत टेंशन हो रहा है कि आगे की जो अभी है, अभी से तकलीफ़ है, और इतना आगे चल के मैं तो और परेशान हो जाऊँगी डॉक्टर साहब, मेरे को बहुत तकलीफ़ होगी। ये दिमाग में चलता रहता है। और जब दम घुटता है तो मैं खिड़कियाँ विड़कियाँ खोल देती हूँ। मुझे हवा चाहिए, ऐसा लगता है मेरे को हवा दो। और वैसे भी हवा मुझे थोड़ा, जो बाहर की थोड़ी ठंडी हवा लगती है तो थोड़ा सा आराम मिलता है मुझे, तो मैं उसके लिए थोड़ा बाहर थोड़ा निकल जाती हूँ घर से, या फिर थोड़ा खिड़की खोल देती हूँ तो मुझे हवा मिलती है, तो थोड़ा आराम मिलता है। पंप लेती हूँ, उससे भी आराम नहीं होता है। डायबिटीज़ की दवा खा रही हूँ डॉक्टर साहब 3 दिन, तो भी डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं है मेरे। डॉक्टर बोल रहे हैं कि अभी इंसुलिन देना पड़ेगा, तो अब मुझे इंसुलिन नहीं चाहिए डॉक्टर साहब। आप बस ये कैसे भी करके मैं आपके होम्योपैथी दवा पे इसलिए आई हूँ ताकि तो मैं इंसुलिन से बच सकूं। मतलब उन्होंने बताया कि आप लोग ऐसे ही सेम तकलीफ़ उनको हुआ था, तो मैं चाहती हूँ कि डॉक्टर साहब उस इंसुलिन तक मुझे ना जाना पड़े। मुझे वो इंसुलिन नहीं चाहिए, मुझे वो डर लग रहा है इंसुलिन पे जाने से, हैं। तो मुझे वो वहाँ से आप मतलब मुझे नहीं जाना इंसुलिन लेना, तो मैं इसलिए होम्योपैथी ले हूँ कि मुझे इससे आराम हो जाएगा तो मैं उससे बच जाऊँगी। तो मैंने बोला ठीक है। तो बोले और बस यही है डॉक्टर साहब, पूरा मथवा मेरा जो सर है ना, ऐसा लगता है कितना वजन रखा हुआ है, पूरा दिन इतना भारी रहता है डॉक्टर साहब, इतना भारी रहता है। ऐसा लगता है पता नहीं कितने ज़मानों का मेरा सर उतरा ही नहीं अभी तक। हमेशा भारीपन भारीपन भारीपन, कितना भारीपन लगता है हमेशा। कभी कितना भी दवा खा लूँ ये सर उतरता ही नहीं है। तो मैंने बोला कि चिंता होती है तकलीफ़ को लेके, बस तकलीफ़ को लेके यही चिंता है कि बस ये थोड़ा डायबिटीज़ कंट्रोल में मेरा आ जाए, और मेरा जो आगे का जो भी है। अब मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि मतलब इतना तकलीफ़ देख के, इतनी दवाइयाँ खाने के बाद भी अगर कुछ नहीं हो रहा है, तो मैं तो कभी कभी सोचती हूँ कि मैं तो अब बच नहीं पाऊँगी। मतलब अब मेरे को मतलब अब इससे कुछ होगा नहीं। तो मैंने बोला और कुछ? तो बोले और कुछ नहीं, पेट साफ़ नहीं होता है, छाती में जलन रहती है, एसिडिटी का भी तकलीफ़ रहता है। तो ये सारी चीज़ें वो बता रही थी। मैंने बोला कि ठीक है मैं दवाइयाँ देता हूँ, ठीक है, आप कुछ भी करो डॉक्टर साहब, बस ये मेरी जो ये खांसी की तकलीफ़ है ना, ये जा नहीं रही है, ये निकल जाएगी ना तो मेरा सब आराम हो जाएगा। तो इसकी वजह से मेरे को ज़्यादा दिक्कत है। तो मैंने बोला ठीक है चलो मैं दवा देता हूँ। अभी इस केस में हम देखने वाली बात क्या है कि अभी देखो ये पेशेंट आते ही हमें थोड़े बहुत तो सिम्टम्स वैसे ही मिल जाते हैं। तो पेशेंट पहले हस्बैंड आके बैठ गया। हाँ, तो हस्बैंड आने के बाद क्या हुआ कि वाइफ़ क्या हुई,
लेट आई। अब लेट आने का कारण क्या है, क्योंकि वो 200 मीटर उसके लिए चलना कितना कठिन काम है ना। उसने बोला क्या कि उतने लंबे से इतने पास से मैं आ रही हूँ, कितनी मुश्किल से आ रही हूँ, कितना हार्ड वर्क करके आ रही हूँ, कितनी मेहनत से आ रही हूँ। ये क्या दर्शा रहा है पेशेंट, ठीक है। रुक रुक के आ रही हूँ, आराम करके आ रही हूँ, आने के बाद भी मुझे बोलती है रुको डॉक्टर साहब थोड़ा आराम करने दो, मैं आती हूँ, ठीक है। तो ये सब आपको ऑब्जर्व करना है ना। तो पहला ही जो रूब्रिक्स मेरे दिमाग में आता है वो क्या है, डिल्यूजन हार्ड वर्क इज़ वर्किंग। चलना 200 मीटर एक आम आदमी के लिए बड़ा कितना नॉर्मल सी बात है, मगर इस लेडी के लिए, क्योंकि बिकॉज ऑफ अस्थमेटिक है, डायबिटिक है, प्लेटलेट काउंट कम है, हीमोग्लोबिन भी कम था उसका, 9 पॉइंट समथिंग था, इसके बाद भी वो चल के आना उसके लिए कितना कठिन काम है ना, कितना मुश्किल भरा, कितना कठिन भरा। तो ये पेशेंट क्या बोल रहा है, डिल्यूजन आई एम वर्किंग अ हार्ड वर्क, 200 मीटर चलना मेरे लिए बहुत कठिन काम है, बहुत मुश्किल से आई हूँ आपके पास, वैसे मैं आती नहीं, आराम करने का मन करता है, लगता है मैं लेटी रहूँ, चलती हूँ तो दम लगता है, ठीक है। तो हार्ड वर्किंग रूब्रिक मिल गया आपको, हार्ड वर्क इज़ वर्किंग, ठीक है। एंड रेस्ट डिज़ायर फॉर, है ना, रेस्ट डिज़ायर, रेस्ट कर करके आती है, ठीक है। बचूंगी नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा लगता है बचूंगी नहीं, ये क्या है, डेथ प्रेजेंटिमेंट बोल रहे ना पेशेंट कि मैं बचूंगी नहीं, डिस्पेयर रिकवरी है। तो सेट ऑफ रूब्रिक आप देख रहे कैसा मैं अप्लाई कर रहा हूँ। इतना खांसी आती है कि गला छिल जाता है, छिल मतलब किसी से घसीट देते हैं, खास करके छिल जाता है, चमड़ी छिल जाती है, छाती छिल जाती है। इंजर्ड, इसको हम इंजरी लेते हैं। खांसी तो एक इंजरी है ही ना, बॉडी में एक इंजर्ड तो है। उसके बाद वो क्या कर रहा है, खांसी की वजह से गला छिल जा रहा है, छाती छिल जा रही है और तकलीफ हो रही है, नींद नहीं है। दिस इज़ क्या है, इंजर्ड, इंजरी का परसिस्टेंट कंटिन्यूस प्रोसेस में उसको चली रही है, ठीक है। इंजर्ड, घुटन होती है, दम लगता है, सांस नहीं ले पाती हूँ, खुली हवा में आराम लगता है, ठीक है, सुकून लगता है। तो एयर इन ओपन एमएल, है ना, एयर इन ओपन एमएल, ऐसा शरीर में पहले जैसी ऊर्जा नहीं रही, पहले जैसी ताकत नहीं रही, पहले जैसी काम करने का मन नहीं करता है, पहले करती थी, होता था, अब पुअर हो गई है, अब नहीं होता है। डिल्यूजन पुअर ही इज़। ऐसे ही रहेगा डॉक्टर साहब तो आगे की लाइफ कितनी कठिन भरी जाएगी, बहुत तकलीफ होगी, बहुत पीड़ा होगी। फियर ऑफ सफरिंग, ये क्या है, सफरिंग है ना, फियर ऑफ सफरिंग है, आगे की ज़िंदगी, आगे का जीवन अगर इस कंडीशन से, मैं तो सोच रही और ख़राब हो जाएगा, और तकलीफ में और पेन में और सफरिंग में चला जाएगा, तो उसको उसका डर है कि फियर ऑफ सफरिंग, पुअर नहीं कर पा रही है वो चीज़ें, ठीक है। और सेट ऑफ रूब्रिक अब देखेंगे कि और क्या बोली, डॉक्टर साहब ऐसा लगता है कितना सर उतरता ही नहीं है, ऐसा लगता है कितना भारी वजन रखा हुआ है, कितना सारा वजन रखा हुआ है सर पे, ठीक है। ये क्या है, ऐसे पेशेंट बहुत सारे बोलते हैं, पल्सिटिला, ब्रायनिया, सर भारी, मैंने पहले भी आपको ये रूब्रिक समझाया है। डिल्यूजन हेड हैवी सीम टू हिज ओन हेड, ऐसा लगता है कितने पत्थर रखा हुआ है, किसी ने कितना 5 किलो का वजन रखा हुआ है, इसने क्या बोला इतने 6-8 महीने से सर उतरा ही नहीं है, ऐसा लगता कितना सामान रखा हुआ है, कितना भारी रखा हुआ है, इतना सारा इतने वजन रखा हुआ है। तो दिस इज हैवी सीम हिज ओन हेड, ठीक है। इंसुलिन तक नहीं जाना है, ये भी बहुत अच्छा है। क्यों आई मेरे पास, वो एक आदमी ने बताया था कि वहाँ होम्योपैथी से मेरा हुआ था, तो मैं डॉक्टर बोल रहे हैं कंट्रोल नहीं हो रहा है डायबिटीज़, इंसुलिन लगाना पड़ेगा, और मैं इंसुलिन नहीं लगाना चाहती डॉक्टर साहब, मुझे डर लग रहा है, मुझे उससे मैं बच सकूँ, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। ये बार्गेनिंग भी हो सकता है, और आप इसको फियर विद डिज़ायर टू स्केप, ये क्या कर रही है, ये इंसुलिन से स्केप करके होम्योपैथी की शरण में आई है, सिंपल, और वो बार्गेनिंग कर रही है। दोनों रूब्रिक पैरेलल है। तो यहाँ फियर विद डिज़ायर टू स्केप एक रूब्रिक है, क्योंकि वो स्केप कर रही है। क्यों, इंसुलिन, डॉक्टर ने बोला कि अब कंट्रोल नहीं हो रहा है गोली खाने के बाद भी 3-3 टाइम, तो मैंने बोला ठीक है। तो ये क्या कि वहाँ छोड़ के होम्योपैथी की शरण में आ गई ताकि वो उससे बच सके। तो फियर विद डिज़ायर टू स्केप एंड बार्गेनिंग किया ना उसने, तो उससे तकलीफ से, फियर सफरिंग से अच्छा है और सफ़र बढ़ेगा, मेरी हालत नहीं है तो मैं इससे अच्छा होम्योपैथी ले लूँ, तो बार्गेनिंग है। सो दिस इज सिंपल एंड एक सिस्टमेटिकली जो मैंने आपको रूब्रिक्स समझाया है केस टू केस में, मैंने इसको ब्रायनिया दिया, ठीक है। ब्रायनिया देने के मैंने इसको 200 का डोज दिया
एंड 200 डोज देने के बाद तो सबसे पहला मैं क्या उससे उम्मीद करेंगे हम मेडिसिन देने के बाद मैं पेशेंट से क्या उम्मीद करता हूँ कि किस में बेटर होना चाहिए। खांसी नो डाउट चेंजेस होना चाहिए, मगर सबसे पहला जो एनर्जी लेवल है इसमें बेड रिमेन डिज़ायर टू बेड भी आएगा। मर्फी रेपर्टरी में ब्राइनिया को बेड रिमेन में दिया है, जलसेमियम को दिया है, तो ये उठने की इच्छा नहीं होती है, बेड रिमेन पड़े रहने का मन करता है, तो ये भी एक रूब्रिक है। मगर कॉन्सेंट्रेशन जो मेन रूब्रिक्स था मैंने आपको सिस्टमेटिकली समझा दिया है। तो अब इसको क्या है, मैंने मेडिसिन दिया और मैंने इसको बुलाया कि 1 हफ्ते बाद मुझे बताओ। नाउ फर्स्ट 1 हफ्ते बाद उसका जो पफीनेस था, हाँ, मैंने उसको पूछा कि कैसा लग रहा है। आराम तो लग रहा है सर, मतलब पहले से मुझे थोड़ा हल्का लग रहा है, बस मुझे यही सुनना था कि हल्का महसूस हो रहा है। खांसी में पहले मैं सो नहीं पाती थी, अब मैं सो पाती हूँ। खांसी आ रहा है मुझे मगर सो पाती हूँ, सुबह उठ जाती हूँ। पहले नहाने का इच्छा नहीं होती थी, मन नहीं करता था। अब थोड़ा बहुत मैं खुद से 1 हफ्ते से जब से 2-3 मेडिसिन चालू किया, थोड़ा बहुत जाके खुद से नहा पा रही हूँ उठ के, ठीक है, नहा पा रही है। थोड़ी ताकत लग रही डॉक्टर साहब, थोड़ी 5% लग रही है। मैंने बोला ठीक है, और कुछ नहीं, और तो जैसा चल रहा है। मैंने बोला ठीक है। फिर पीएल दिया मैंने उसे 1 वीक के लिए। 1 वीक के बाद बुलाया तो उसने बोला कि अब डॉक्टर साहब मेरी खांसी मतलब जो 30-40% कम लग रही है, मतलब, और सांस जो, और हाँ सबसे मेन प्रॉब्लम आपको देखना था कि जो वो चल के आ रही थी ना, इस बार मैंने ऑब्जर्व किया कि जो वो चल के आ रही थी वो बराबर अपने हस्बैंड के साथ आई टाइम टू टाइम, और आते ही बैठी और एक कॉल में अंदर आ गई। तो ये भी ऑब्जर्वेशन आपको देखना है, जो फर्स्ट सिटी में और अभी के सिटी में फ्रेशनेस दिखना चाहिए, चेहरे पे फ्रेशनेस था। तो मैंने उसको डायरेक्ट पूछा कि आज तो थोड़ा फ्रेश लग रहे हो, थकान होगा? हाँ, आप बोले डॉक्टर साहब अब पहले से बेहतर है, अब मैं सांस नहीं फूल रही है, सांस फूलना कम हो गया है। मैंने जो पंप दिन में 2-3 बार लेती थी, मैं एक ही बार, बहुत हार्डली कभी लगता है ज़्यादा तो ले रही हूँ। पंप का इंटेंसिटी कम हो गया है, चलने में अब उतना सांस नहीं फूल पा रहा है, ताकत लग रही है, थोड़ा बहुत काम कर रही हूँ, रात को सो रही हूँ, सुबह खांसी आती है। तो दिस इज़ द 15 डेज़ के बाद, 1 महीने के बाद शी वॉज मच बेटर, ठीक है। उसका जो ब्रेथलेस का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, पंप बंद कर दिया था क्योंकि उसको ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई। खांसी 70 to 80% काफ़ी कम हो गया था। फेस पे जो एकदम उदास, सैडनेस, एकदम डलनेस सब खत्म हो गया था। शी वॉज तैयार होके, बाल झाड़ के, फ्रेश होके, हाँ एकदम अच्छे से आई, फ्रेश होके बैठी, ठीक है। चेहरे पे जो फ्रेशनेस था वो एनर्जी लेवल उसके चेहरे पे दिखता है पेशेंट के, तो इतना हद तक ड्रास्टिक चेंज था उसके अंदर। और उसने बोला कि मैं पहले से बहुत अच्छी हूँ डॉक्टर, मैं सब कर पा रही हूँ और अभी भी मेरे से सब कुछ काम भी कर पाती हूँ, थोड़ा बहुत सब कर लेती हूँ। अब मैं पहले से घूमने भी जा रही हूँ, वॉक पे भी जा रही हूँ, सांस नहीं फूलती है। मैंने बोला ठीक है। मैंने बोला एक काम कीजिए, अब 15 दिन के बाद रिपोर्ट करके बताइए मुझे। हाँ, तो रिपोर्ट जब उसने किया तो जो उसका प्लेटलेट बढ़ता नहीं था और जो उसका ऑक्सीजन 90 की, वो तो रोज़ चेक करते थे, वो मुझे हर बताया कि, मगर उसका जो ऑक्सीजन लेवल था वो 90 के अबव 1 महीने के बाद गया। तो 1 महीने के बाद जो उसका ऑक्सीजन था वो 95 होने लगा। उसके बाद उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ी और ना ही उसको पंप की ज़रूरत पड़ रही थी। और उसका जो रिपोर्ट आया, जो प्लेटलेट था वो 1,66,000 मेरे ख्याल से तब हो गया था। WBC 8,500 हो गया था। हीमोग्लोबिन 11 पॉइंट हो गया था। सो दिस इज़ कितना ब्यूटीफुली कितना चेंजेस हुआ इसके रिपोर्ट्स में एक मेडिसिन से। 200 के 5 डोज देने के बाद से रिपीटेशन मैंने एक बार किया है, वो आफ्टर 3 मंथ के बाद, ठीक है। तो 3 मंथ तक वो एकदम अच्छी हो गई। उसका रिपोर्ट्स तो नॉर्मल आ गया, उसका ऑक्सीजन बंद हो गया, पंप बंद हो गया। उसका डायबिटीज़ का गोली, जब उसने डायबिटीज़ चेक किया तो डायबिटीज़ जो उसका 350-400 मतलब के आसपास था, उसका जो फास्टिंग था वो फास्टिंग हो गया 86, ठीक है। और जो उसका पीपी आया वो 176 3 गोली लेने के बाद। तो मैंने उसका 1 गोली ड्रॉप करवा दिया क्योंकि उसका जो फास्टिंग था वो काफ़ी ड्रॉप हो गया मेडिसिन देने के बाद, 1.5-2 महीने के आसपास। और उसके बाद मैंने इसका 1 गोली कम किया। जब मैंने वापस से चेक किया तो उसका 1-1.5 महीने बाद जो उसका फास्टिंग था 145-146 था और 220 उसका पीपी था। मैंने सेम कंटिन्यू किया, मैंने डोज बढ़ाया नहीं। 2.5 मंथ के बाद किया तो उसका फिर से फास्टिंग 110 हो गया और उसका जो पीपी था वो 187 के आसपास उसका चल रहा था। 1 गोली मैंने फिर से ड्रॉप किया। तो इस तरीके सिस्टमेटिकली ड्रॉप करने के बाद 3-4 मंथ में अभी वो ऐसी कंडीशन है, उसका शुगर जो है, अभी लास्ट उसका शुगर चेक किया था तो उसका जो फास्टिंग था 135 और पीपी जो था उसका 159-160 के आसपास है।
एंड एक गोली ले रही है। मैंने एक गोली अभी बंद नहीं कराया है, अभी भी प्रोसेस में है। एक साल के आसपास वो अंडर ट्रीटमेंट में है। सिर्फ डायबिटीज़ है, बीपी की गोली बंद हो गई, पम्प की सारी दवा बंद हो गई, मेडिसिन सब बंद हो गई, सिर्फ डायबिटीज़ की गोली वो खाती है, मल्टीविटामिन सब बंद कर दिए, कुछ भी दवा ले रही है। इतनी सारी दवाइयों में सिर्फ एक दवाइयाँ ले रही है, वो भी डायबिटीज़ का एक गोली, उसके बाद उसका डायबिटीज़ है, वो भी टैपर धीरे धीरे करके वो भी हो जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से उसकी रिकवरी है। तो 4 मंथ के बाद उसकी खांसी थोड़ी बढ़ गई थी, तो मैंने उसको 200 का ही डोज एक बार रिपीट किया था, ठीक है। तो आफ्टर 3-4 मंथ के बाद खांसी थोड़ी एग्रीवेट हुई थी, कुछ खा लिया था उसने ठंडा, उसके बाद मैंने रिपीट किया, सेटल हो गई। फिर से 7वें-8वें महीने में उसको साइटिका का एक पेन डेवलप हुआ था, बहुत पेनफुल था, और वो चल नहीं पा रही थी, उसको लॉक हो गया था। तो मैंने उसको ब्रायनिया 1 mg का डोज दिया था। 1 mg का डोज देने के बाद उसका पेन चला गया था, तो मैंने लास्ट 1 mg का उसको 5 डोज दिया था ब्रायनिया का। उसके बाद से वो मच बेटर है, और अभी एक टैबलेट पे सिर्फ एक, जो कितने 8-10 टैबलेट खाने के बाद सिर्फ एक टैबलेट डायबिटीज़ के ले रही है, अदरवाइज वो शी इज़ परफेक्टली ऑल राइट अभी इस समय। सो दिस इज़ द केस ऑफ ब्रायनिया। तो कितना ड्रास्टिकली चेंज होता है होम्योपैथी मेडिसिन से, और पैथोलॉजी। आप देखिए डायबिटीज़, उसका बीपी का टैबलेट्स नॉर्मल हो गया, ठीक है, बाकी सब उसका पंप छूट गया, अस्थमेटिक जो उसका था वो ऑक्सीजन ज़रूरत पड़े, सब नॉर्मल हो गया विद ब्रायनिया की मेडिसिन से, ठीक है। सो दिस इज़ द केस। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम हम फिर से ऐसे इंटरेस्टिंग केस के साथ मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर कर दो, आप लाइक कर दो, और कमेंट्स ज़रूर करो, क्योंकि कमेंट्स करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आप मेरे केसेस देखते हो, अप्लाई करते हो कि नहीं। थैंक यू सो मच।